फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन अ प्ले तुगलक which is written by Girish Karnad. And if you don't know the story of this play, do check the playlist of my channel which is named as Contemporary Indian Literature in English Translation. And also I have given the link in the description box. Do check it. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वो है डिस्कस द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ तुगलक। द क्वेश्चन मीन्स दैट वेदर दिस प्ले इज मार्क्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट पीरियड। मतलब इस प्ले में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो भी थीम है, जो भी स्टोरी लाइन है, वो प्रेजेंट पीरियड से मतलब करंट कंडीशन से रेलिवेंट है या नहीं, ये पूछा जा रहा है। सो वॉट एवर वुड बी द क्वेश्चन रिलेटेड टू तुगलक, यू कैन राइट द सेम इंट्रोडक्शन। तुगलक इज अ 1964 इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज प्ले रिटन बाय गिरीश कर्नाड। तो गिरीश कर्नाड एक फेमस फेस है। ही वॉज एन इंडियन एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कन्नड़ राइटर, प्ले राइट एंड जननपीठ अवार्डी। ये ज्यादातर साउथ इंडियन मूवी में काम किए हैं, लेकिन इनको आप बॉलीवुड में भी देख सकते हैं। The 13 scene play is set during the reign of मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो 13 scene का प्ले है वो किस पर फोकस किया गया है? 14th सेंचुरी के टर्को इंडियन रूलर पे। तो इसे हम हिस्टोरिकल प्ले भी कह सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट्री ऑन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, मतलब जो आज के जो पॉलिटिक्स हैं उससे वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जो प्रोटोगेनिस्ट है तुगलक, उनके पास ग्रेट आइडियाज थे, ग्रैंड विजन्स थे, लेकिन उसके बाद भी जो उनका पीरियड था, उनका जो रूलिंग पीरियड था, वो फेलियर में प्रूव हो गया, क्योंकि वो लॉस को नहीं फॉलो करते थे और वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते थे कि जब वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, लोगों के ऊपर उसका क्या असर होगा, ये सब चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचते थे। तो जब हम कर्नाड के प्ले को पढ़ेंगे तो हमको तुरंत समझ में आएगा कि ये एलिगोरिकली, मतलब जो इनका स्टोरी लाइन है ना, उसको देख के तुरंत समझ में आता है कि ये नेहरूवियन पीरियड का रिप्रेजेंटेशन है। कई लोगों ने जब इस प्ले को रीड किया तो उनका कंक्लूजन ये निकला कि जो तुगलक का कैरेक्टर है वो नेहरूवियन पीरियड से रिलेटेड है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। अपने प्ले में उन्होंने तुगलक को एक आइडियलिस्ट किंग दिखाया, फिर एक ऐसा किंग जो सेक्युलर हो, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो अपने पावर के दम पर कोई भी डिसीजन ले लेता है, अगर वो डिसीजन गलत भी निकलता है तो उस पर उसको कोई अफसोस नहीं है। अनरिपेंटेंट का मतलब होता है कि कोई गलत काम करके कोई अफसोस ना दिखाना, उसको बोलते हैं अनरिपेंटेंट। और फिर कोई अगर उसे अच्छी सलाह दे रहा है तुगलक को, तो उस वक्त वो क्या हो जाता है, डेफ हो जाता है, बहरा हो जाता है, उसको नहीं सुनना होता है। तो कर्नाड ने इस तरीके का इमेज तुगलक का प्रेजेंट किया है। Tughlaq is a historical play, but while writing it, Karnad himself was struck by the parallelism between the reign of the Tughlaq and contemporary history. तो मतलब इसको लिखते वक्त कर्नाड को भी स्ट्राइक हुआ, जो नेहरू पीरियड था वो और तुगलक का पीरियड थोड़ा सिमिलर हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। जब वो लिख रहे थे तो वो इस इंटेंशन के साथ नहीं लिखे थे। सो द पॉलिटिकल chaos which Karnad depicts in Tughlaq reminded many readers of the Nehru era in Indian history. Karnad find this similarity a coincidence. तो कर्नाड के हिसाब से जो सिमिलैरिटी है वो एक कोइंसिडेंस था, उन्होंने इंटेंशनली ये सब चीजें नहीं लिखा था। At every step the play reflects the chaos, disillusionment and corruption that followed the Nehru era, and this is one of the most important reason for the popularity of the play. Tughlaq ruled in the 14th century and Nehru in the 1950s and 1960s. Striking parallels can easily be drawn between the two ages. This makes the Tughlaq a great political allegory. तो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सेम लिख सकते हैं। डिस्कस तुगलक एज अ पॉलिटिकल एलेगरी। देयर आर मेनी आइडियलिस्ट टुडे हु हैव टू फेस चैलेंजेस व्हिच दे ट्राई टू कर्ब डाउन इन देयर ओन क्राफ्टी मैनर। तो यहाँ पे ये पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं कि आज भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो चैलेंजेस को अपने तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो ये जो आइडियलिस्ट होते हैं वो अपने आइडिया के थ्रू एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं और जिसका जो इफेक्ट होता है, जिसका जो रिजल्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और यही काम जब तुगलक ने किया वो फेल हो गया। He could not produce any lasting result, hence he was called mad. His idealism had become a mockery. मतलब तुगलक सभी लोग के सामने एक जोक बन के रह गया। उसके जो भी आइडियलिज्म थे वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता था, और वही चीज आज के जो रूलर्स हैं वो भी करते हैं। जैसे कि वॉर को ले लो, आज भी वॉर्स होते हैं और वॉर्स में कितने सारे पैसे लगते हैं, कितने लोगों की जान चली जाती है, एकदम ग्रेटेस्ट हैवॉक क्रिएट करता है, लेकिन उस चीज को भी लोग जस्टिफाई करते हैं। तो आज के जो मॉडर्न रूलर्स हैं उनको पागल नहीं कहा जाता है ऐसे सब स्टेप्स लेने के लिए, लेकिन हिस्टोरियंस जो है वो तुगलक को पागल कहते हैं। द प्ले दस वेरी सब्सटेंशियली कैप्चर्स द नेहरूवियन इरा एंड द मेनी आइडियोलॉजिकल प्लानिंग बाय गवर्नमेंट व्हेन पीपल वर डाइंग ऑफ स्टार्वेशन एंड देयर आफ्टर देयर रूइंड फेलिंग।
One of the critical issues that Karnad addresses in Tughlaq is the striking gap between political aspirations and its reality. मतलब जो लीडर्स जो है वो पॉलिटिकल एस्पिरेशन रखते हैं, मतलब पॉलिटिकल विश की ये चीज़ हम अचीव करेंगे, लेकिन जो रियलिटी होता है उसमें और वो एस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. Karnad understand this about the historical conditions that surround Tughlaq himself. When I read about Muhammad bin Tughlaq, यहाँ पे कौन है? Karnad. तो क्या बोल रहे हैं? When I read about Muhammad bin Tughlaq, I was fascinated. How marvelous this was, I thought. Tughlaq was a brilliant individual, yet is regarded as one of the biggest failures. तो कर्नाड के परसेप्शन के अकॉर्डिंग तुगलक क्या था? एक इंटेलिजेंट इंसान था, एक जीनियस पर्सन था, क्योंकि उस वक्त तुगलक ने जो भी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया था, आज के ज़माने में अगर ऐसा कोई सोचता है तो उसको क्या बोलते हैं? फार साइटेड, दूरदर्शी है वो. लेकिन मोहम्मद को इस तरीके के एक्टिविटी के लिए पागल कहा गया. Now let's see the conclusion. Moreover, the dual role played by Muhammad convincingly resembled the politicians of the contemporary world. मतलब जो मोहम्मद का एटीट्यूड था, मोहम्मद का जो कैरेक्टर इसमें डिपिक्ट किया गया है, आज के पॉलिटिशियन से मिलता जुलता है. The craftiness of the Sultan is similar to the trickery and meanness adopted by those in power to demolish the opponent and also that of the opponent who destroy the rulers. In Tughlaq, the administrators behave indifferently and cause lot of inconvenience to subject by demanding bribe for them. तो यहाँ पर आजम का बात हो रहा है कि कैसे वो लोगों को ठगता था, तो उसका एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बताया गया है कि आज भी जब कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होती है या कोई भी इमरजेंसी होती है तो गवर्नमेंट जो भी फंड रेस करता है वो सीधा पब्लिक तक नहीं पहुंचता है, बल्कि बीच में ही कई लोग जो उसके इंचार्ज होते हैं वो उसे अपने तक ही रख लेते हैं. Even in the present time, millions of rupees are spent to check the natural calamities and for the upliftment of poor and the depressed. But their condition remains the same as most of the money is swindled by the politician and administrators. The state of affairs of today's India is no way different from that of the condition that prevailed during the reign of Tughlaq. So friends, इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी थीम्स और मोटिव्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.